देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपको इतना अपमान सहना पड़ा। दरअसल मैं नाव में बैठकर इस तरफ घूम रहा था, बस इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए और सावधान रहिएगा। जय मधुसूदन, देखा तुमने हारो, हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। क्यों, पता चला ना? तुम सबको सबक मिला ना? राखाल के साथ शादी करते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे मैं तो सुबह यही बात बोलकर गया था, लेकिन तुम लोगों को बात पसंद नहीं आई, याद है ना? कितना सारा ज्ञान बांटते हो, एक ही माँ की कोख से जन्मी हुई बहन। सुनो, अपना ज्ञान अपने पास रखो, समझी? पिताजी, इस गांव के बड़े लोगों की बात अगर नहीं मानेंगे तो और भुगतना पड़ेगा हमें। वो आदमी हर दिन बचाने नहीं आएगा हमें। रानी के जन्म से पहले तेरी माँ ने क्या सपना देखा था पता है? देखा था वृंदावन में राधा कृष्ण लीला में लीन है, उन्हें घेर कर खड़ी हैं उनके साथ गोपियां, उनके ठीक पास में खड़ी हैं उनकी यानी श्री कृष्ण जी की 8वीं सखी। उन सखियों में से एक सखी अपनी टोली से निकलकर तेरी मां की गोद में गिरी। मेरी बेटी ऐसी बदकिस्मत नहीं कि एक नकारे आदमी के साथ इसकी शादी हो। हम पर रघुवीर की कृपा है, उन्होंने आज जैसे हम सबको बचाया ठीक उसी तरह आगे भी बचाएंगे, रक्षा करेंगे हमारी। तकलीफ आप लोगों ने कितनी देखी है भैया? तकलीफ तो अब शुरू हुई है। एक दिन उस बाहर वाले ने बचा लिया, हर वक्त थोड़े ही बचाएगा। ये बात पिताजी को कौन समझाए? रघुवीर बचाएगा कह रहे हैं, वो बाहर वाला आज जिंदा नहीं बचेगा। वैसे भैया, उस आदमी को देखकर लगता है वो बहुत अमीर घर से है और साथ में लथेड़ भी। तो क्या हुआ? उस न्याय रत्न को ये आदमी जानता नहीं, तुम्हें क्या लगता है वो छोड़ देगा? जंगल के अंधेरे रास्ते से उसे नाव तक तो लौटना पड़ेगा ही। उस परदेसी को गांव के सब रास्ते पता हैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ भगवान? ये मैं क्या सुन रही हूँ? जिन्होंने हमें बचाया, आप उनकी रक्षा नहीं करेंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप उनकी रक्षा करना भगवान, उनकी रक्षा करना। शंकरलाल, मुझे यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा। माजियों को बोले नाव तैयार रखने के लिए। मैं त्रिवेणी घाट पे ही रात बिताऊंगा। लेकिन आपको यहाँ अकेला छोड़ के? इतना ही तो रास्ता है।
उन लोमड़ियों की हिम्मत नहीं होगी इतने जल्दी वापस आने की। तुम जाओ शंकरलाल। जो हुक्म मालिक। किसकी आवाज है? कोई जंगली जानवर की? यहाँ जंगली जानवर, आश्चर्य है। फिर से? ये तो इंसान के गले की आवाज लगती है। लगता है एक दूसरे को संकेत देकर कुछ बता रहे हैं। जरूर वही झुंड होगा। मुझे अकेला देखकर शंकरलाल, शंकरलाल, शंकरलाल। क्या कर रही है तू बेटी? इस समय कहाँ निकल रही है? मुझे जाने दीजिए बुआ जी, मुझे मत रोकिए। जिन्होंने हमारी रक्षा की थी वो अभी खतरे में है, वो भी हमारी वजह से। खतरे में है? हाँ? किसने कहा तुझसे? बड़े भैया और छोटे भैया बात कर रहे थे। जिन्होंने मार खाई है वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। रात के अंधेरे में उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले हैं वो। अरे ऐसे अच्छे इंसान को नुकसान पहुंचाएंगे वो बदमाश लोग? ये अधर्म होगा। चल मैं साथ चलती हूँ, मैं भी आज देखती हूँ। मुझे लगता है मुझे इन सब से खतरा हो सकता है। जब सामने आएंगे तो देख लेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। चंदर, भगवान मैं तुम्हें मीठा भोग लगाऊंगी। भगवान तुम मेरे बेटे को वापस घर लौटा दो। भगवान वो तो मेरा सबसे बड़ा धन है और मेरे दिल का टुकड़ा है वो। मेरे बेटे को तुम वापस घर लौटा दो। मुझ पर दया करो भगवान, दया करो। नहीं माँ, देवर जी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बहू मुझे बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं। माँ का दिल है ना, किसी भी कारण से विचलित हो जाता है माँ जी। ऐसा कुछ नहीं है। अपने मन को थोड़ा शांत कीजिए। लक्ष्मी जनार्दन उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें ये करना ही होगा। मेरे रघुवीर इतने निर्दयी नहीं हो सकते बुआ जी। वो मुझे कष्ट दे सकते हैं, लेकिन जिन्होंने हमारा भला किया है वो जरूर उनकी रक्षा करेंगे। बस यही होना चाहिए। अगर वो हमारी मदद करने नहीं आए होते तो अब तक सब कुछ जल के राख हो जाता। अच्छा तू यहाँ संभल के चलना, क्योंकि यहाँ जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है। जाल? अरे ये क्या, उन्हें तो पता ही नहीं है कि यहाँ जाल बिछाते हैं। अगर वो जाल में फंस गए तो? आप जल्दी जल्दी मेरे साथ चलिए बुआ जी। हाँ चल रही हूँ। अरे रुक रुक जा।
जाल में फंस गए होंगे। उफ। जिस बात का डर था वही हुआ बुआ जी। लगता है बेहोश हो गए हैं। मुंह पर पानी डालना होगा। तू रुक यहीं, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये आपने क्या किया भगवान? ऐसे भले आदमी के साथ आपने ऐसा क्यों किया? रानी, आप लोगों का बहुत बहुत आभार माँ जी। लेकिन इतनी रात को आप लोग घर वापस कैसे जाएंगे? आप इस सब की चिंता मत कीजिए। आप ठीक है ना? बस यही बात है। आप कृपया करके इस गांव से चले जाइए। छोटे बालक, छोटे बालक, छोटे बालक। रानी, चल आजा, आजा। जुगी, ओ जुगी, कहाँ है तू? पोते महाराज अभी तक घर क्यों नहीं लौटे? हर दिन काम पर निकलने से पहले दादी के पैर छूकर जाता है। आज क्या हुआ है? तबीयत वगैरह सब ठीक तो है ना? जुगी, ओ जुगी।
दादी आइए आइए ना। क्या हुआ है? देखिए ना। जुगी, ओ जुगी, क्या हुआ है? हाँ, ऐसे रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? चाची माँ, जुगी, हुआ क्या है? बोल ना, रो मत। मेरा चंदन कल सुबह घर से निकला था, अभी तक घर वापस नहीं लौटा। क्या बात कर रही हो? कहाँ गया है वो? पता नहीं चाची माँ, कल सुबह उसके पिताजी के साथ गोरे साहब से मुलाकात करनी थी, लेकिन वहाँ नहीं गया। नाव लेकर पता नहीं कहाँ चला गया। चाची माँ, अभी क्या होगा? मेरा चंदन वापस तो आएगा ना चाची माँ? वापस आएगा ना? अरे जरूर आएगा, उसे कुछ भी नहीं हुआ होगा, लेकिन बिना बताए गया ये अच्छी बात नहीं है। घर पे सब लोग कर क्या रहे हैं? क्या सब लोग सो रहे हैं? उन्होंने चारों तरफ लोगों को भेजा है, लेकिन कोई कुछ भी खबर नहीं ला पाया। अरे मेरा पोता कोई कपूर नहीं है जो उड़ जाएगा। उसे ठीक से ढूंढेंगे तो जरूर खबर मिलेगी। अपने पति को जाकर बोलो कि और मेहनत करे। पोता बहू, एक बार बुलाकर लाओ उसे। चाची माँ क्या होगा? मेरा चंदन, मेरा बच्चा, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। बुआ जी, बस ठीक है। आप कब आई? बस अभी आई। खबर पहले मिलती तो पहले आ जाती। तेरी इतनी क्षमता, रुतबा किस काम का है बताओ मुझे? ये यहाँ रो रो के परेशान हो रही है, तुझे कोई होश नहीं? बुआ जी, सुबह से मेरे लोग चारों तरफ छानबीन कर रहे थे। सुबह से क्यों बताओ? सुबह से रात में ही लोगों को क्यों नहीं भेजा? मेरा पोता बिना कुछ खाए पिए घूम रहा होगा। कितनी बार कहा शादी करा दो, शादी करा दो, कान में कोई बात ही नहीं जाती है। कान पकड़ के सजा देती मैं, लेकिन तूने मेरी इस बेटी से शादी की है, इसलिए तेरे कान नहीं पकड़ रही हूँ मैं। बुआ जी, आप मेरी गुरु समान हैं। आप चाहो तो ये भी कर सकते। हाँ, जब तूने गुरु ही कहा है तो एक बात कान खोलकर सुन लो मेरी। मेरे चंदर के शरीर पे आंच तक नहीं आनी चाहिए, नहीं तो खैर नहीं है, कह देती हूँ मैं। ओ पोता बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ। जब तक चंदर वापस नहीं आता मुझे कोई नहीं बुलाएगा। हाँ। माया सुनो, इतना परेशान मत होना। मेरे सब लोग घाट के पास हैं। चंदर की नाव देखते ही वो लोग भागकर तुम्हें खबर देंगे। अरे ओ राम, थोड़ा धीरे धीरे खाना। रानी को छोटी मछली तलने का थोड़ा समय तो दे। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है बुआ। खेत में बहुत काम है और इस गर्मी में जमीन एकदम सूखी और कड़क हो गई है। अभी अगर जमीन में ठीक से पानी ना डाला तो फसल कैसे आएगी? अरे ओ रानी, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला बेटी, तेरे भैया को जल्दी जाना है। अरे जमीन से याद आया मुझे। पता है पिताजी, आज खेत जाते वक्त राखाल से मुलाकात हुई। उसने खुद मुझसे कहा कि वो अभी भी रानी से शादी करना चाहता है। क्या? इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो रानी से शादी करना चाहता है? कितना बेशर्म आदमी है वो। उसने बेशर्मी जैसा क्या काम किया है बुआ? हाँ, राखाल अमीर आदमी है और वो हमारी रानी से शादी करना चाहता है। इससे तो हमारा भला ही होगा ना, बिना कुछ दहेज रहने दे। हमारी भलाई बुराई की बातें तुम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब रानी की शादी नहीं कराएंगे? क्यों नहीं कराएंगे? जरूर कराएंगे।
शादी के लायक बेटी की शादी कराना बाप का धर्म है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी से भी करवा दूंगा उसकी शादी। ये सोच गलत है। और मेरी बात सुन लो, रानी की शादी के लिए तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो सब मैं देख लूंगा। ये क्या छोटे भैया, खाना छोड़कर क्यों उठ गए? ये चावल गले से नहीं उतर रहे हैं रानी। क्यों पता है? तेरे कारण। गले का कांटा बनी है इस घर में। अरे हमें तो समाज का डर है कि नहीं? पिताजी हमारी परेशानी को नहीं समझते। अब हम लोगों ने भी फैसला किया है, इस घर से अलग हो जाएंगे। कितना कष्ट से हूँ मैं, बोलो ना माँ। तुम नहीं हो ना तो भैया लोग को जो मन होता है वो बोलते हैं। अगर तुम होती तो वो लोग मुझे बुरा भला बोल पाते। बोलो माँ, बोलो। ऐसा होता तो तुम उन्हें डांटती ना माँ। बोलो ना, बोलो। हे भगवान, मेरे चंदर को लौटा दो भगवान। मेरे पोते को सही सलामत लौटा दो। चाची माँ, चाची माँ, चाची माँ, अब क्या होगा? चंदर तो अब तक घर वापस नहीं आया। चाची माँ, क्या होगा? आएगा, आएगा, जरूर वापस आएगा। मन शांत होने पे आ जाएगा। लेकिन मैं तो पहले से ही कह रही हूँ जुगी, इस लड़के के पैरों को शादी के बंधन से बांध दो। चाची माँ, आपने क्या सोचा कि मैंने ये करने की कोशिश नहीं की? हमेशा उसे समझाया कि जो होना था वो हो चुका है बेटा। पहले की 2 पत्नियों की किस्मत में घर गृहस्थी का सुख नहीं था। इस बार देख सुन के तू फिर से शादी कर ले, लेकिन मेरी बात उसके कान में पहुंचे तब ना। चाची माँ, तुम बोलो ना, मैं क्या करूं? तुम मुझे बता दो चाची माँ, मुझे बता दो। आंखों से आंसू बहाओ। माँ की आंखों में आंसू देखकर बेटा शादी से मना नहीं कर पाएगा। पुरुष का दिल है, पिघल तो जाएगा ही। वो देखो, छोटे मालिक की नाव दिखाई दे रही है। जाकर खबर कर दो। मालकिन, छोटे मालिक वापस आ गए हैं। वो आ गया, वो लौट आया, वो घर वापस लौट आया। सुमना, तू अभी जा बेटी, जाकर बड़ी बहू को बोल कि नीचे मेरे बेटे को शरबत बना दे। अरे मेरा बेटा एकदम भूख और प्यास से तड़प रहा होगा। अरे खड़ी क्यों है यहाँ? जा जा, जल्दी जा। अच्छा, अभी जा रही हूँ, अभी जा। ओ जुगी, अभी भी समय बचा है। तू अपने बेटे को रोक दे। उसका मन बाहर की तरफ पड़ा रहता है। कौन कहाँ खींच के ले जाएगा पता ही नहीं। हे भगवान, आपने उसे वापस लौटा दिया। आपका बहुत बहुत आभार। जल्दी आओ, रघुनाथ की कृपा है। आ जाओ, अरे जल्दी आ जाओ अब। दया करो रघुनाथ, दया करो। इस बार मैं अपने बेटे को बांध कर घर पर ही रख सकूं। वही तो मेरे जीवन का सहारा है प्रभु। मैं उसके बिना बिल्कुल भी नहीं जी सकती हूँ। मेरे बेटे को घर गृहस्थी वाला बना दो, दया करो। देवर जी,
जरा इस शरबत को पीकर माँ जी के कमरे में आइए तो। सब इंतजार कर रहे हैं आपका। सबको चिंता में डाल दिया था आपने। ऐसे बिना बताए कोई जाता है क्या? देवर जी, देवर जी। हाँ भाभी, क्या है, बोलिए। क्या सोच रहे हैं बताइए? इतनी देर से मैं अकेले ही बकबक किए जा रही हूँ। आपके कान में कोई बात गई ही नहीं क्या? ऐसे मुस्कुराकर भाग जाने से नहीं चलेगा। आपका चेहरा कुछ अलग ही दिख रहा है। ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? किसके बारे में सोच रहे हो? कल कहाँ थे? किसी पे दिल तो नहीं आया ना आपका? बोलो ना देवर जी, ऐसे चुप मत रहो ना, बोलो। बोलूंगा, आपको ही बोलूंगा। एक गुप्त बात। गुप्त बात? क्या बात है देवर जी? कल रात को आपने कोई कुकर्म तो नहीं किया ना देवर जी? भगवान को पता चलेगा तो। आपको क्या लगता है भाभी जी, मैं कोई कुकर्म कर सकता हूँ क्या? क्या पता देवर जी। वैसे एक मर्द पर क्या भरोसा कर सकते हैं? मर्द और शहद पाने के लिए भौरा, वो सब छोड़ो। तुम बताओ तो, तुम्हारी गुप्त बात क्या है? आप लोग जा सकते हैं। हाँ ठीक है बहू रानी, चलो चलो चलते हैं। अबे बता तो। पता है भाभी जी, कल मेरे साथ एक अजीब सी घटना हुई। अलीशहर घाट पे एक जवान लड़की। क्या? जवान लड़की? उसके बाद उसके बाद महाराज, कहाँ है मेरा पोता? महाराज कहाँ है? दादी। अरे अरे मेरा बेटा आ गया। तूने वादा किया था हमारे भगवान की एक किताब पंथ की नकल ला कर दोगे। तू ले आया ना? भगवान की किताब की नकल? असल में दादी मिली नहीं क्या? सारी रात ढूंढ रहा था है ना? बता तो। तू मुझसे वादा करके मुकर गया तो तुझे इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो आपको क्या मूल्य चाहिए दादी? चंदर, चंदर, माँ? यहाँ मेरा बच्चा कहाँ चला माँ? गया था? तू मुझे छोड़ के माँ? कहाँ चला माँ? गया था? इस माँ की तुझे एक बार भी याद नहीं आई बेटा? माँ क्या हुआ है? अच्छा, जो हो गया सो हो गया। सुन जुगी, रो मत अब। तेरा बेटा आज कहीं नहीं जाएगा। मेरी किताब जो नहीं ला पाया तो उसकी सजा है। ये तो छोटी बात के लिए बड़ी सजा है दादी। सुन ले अपने बेटे की बात। इसका चेहरा तो देख जुगी। दाढ़ी मूछ से अपना चेहरा जंगल जैसा बना रखा है। नाई को बुलवाओ। ये क्या बोल रही हो दादी? भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी आप कुछ बोलिए ना। कौन क्या बोलेगा रे? मैं तो तेरी दादी भी हूँ और नानी भी। डबल अधिकार है मेरे, समझा? क्या कहा? डबल? तो आजकल तुम अंग्रेजी सीख रही हो दादी? कल रात को तूने अपनी माँ को खूब रुलाया। इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगी क्या? भाभी जी, भाभी जी, रक्षा कीजिए भाभी जी।
इतनी बड़ी सजा मिलने से मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। दादी माँ, ओ दादी माँ, दादी माँ, देवर जी की अगर दाढ़ी मूंछें नहीं रहेंगी तो उन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। ये सजा माफ कर दीजिए ना। तू बोल रही है ना, इसलिए माफ कर रही हूँ, लेकिन आज कहीं मत जाना, घर में ही रहना। मेरी जुग्गी का मन शांत हो जाएगा। तो जुग्गी, चंदर के लिए उसके पसंद का कोई खाना बनाओगी क्या? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ चाची माँ, मेरे बेटे के लिए मैं खाना बनाऊंगी। मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगी, खुद बनाऊंगी। बेटा कहाँ चला गया था माँ को छोड़कर? कहाँ चला गया था? मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगी तेरे लिए। मातू, ओ मातू, रसोई घर में खबर पहुंचा, आज मैं खुद खाना बनाऊंगी। चाची माँ, मैं रसोई घर में जा रही हूँ, आप भी आओ। अच्छा अच्छा। ओ पोता बहू, तू भी आ ना, अब उसे आराम करने दे। आजा आजा। ये क्या कर रही हो भाभी जी? आपको मेरी कसम है देवर जी, अभी वो बात खुलकर बताओ तो, जो तुम कह रहे थे, वो जवान लड़के के बारे में बोलो। रानी, देख लो, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से मेरा धान का भंडार हमेशा भरा रहता है, भरा ही रहता है। और शत्रु के मुंह पर मारने के लिए पैसा वो भी कम नहीं है मेरे पास, कम नहीं है। लेकिन क्या है ना, मैं अब अकेला रहता हूँ, काली कमाई है, इसीलिए थोड़ा नशा वशा करता रहता हूँ। लेकिन मैं छोड़ दूंगा, माँ के चरणों में प्रतिज्ञा करूंगा, वैसा सब बेकार का नशा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अरे वो तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन पिताजी तो मान नहीं रहे हैं ना। तो पिताजी को समझाओ ना। हाँ, तेरा बाप तो फटी चादर में सोकर राजा बनने का सपना देख रहा है, उसे बोल दो कि उसकी बेटी को राजरानी की तरह रखूंगा मैं, राजरानी। और हाँ, तुम लोग दोनों को भी मैं ठगूंगा नहीं। हाँ। वो कैसे? देखो, ये रिश्ता अगर पक्का होता है तो तुम दोनों मेरे साले बन जाओगे। हाँ, क्यों है ना? हाँ, तुम लोगों को मैं पानी में बहा नहीं सकता ना। अरे क्या कहना चाहते हो, थोड़ा साफ साफ बोलो। आहा हो, इस धूप में जलकर, पसीने में भीगकर तुम लोग कितनी मेहनत करते हो, वो मुझे दिखती नहीं है क्या? दिखती है मुझे। इसीलिए मैंने क्या तय किया है पता है? तुम लोगों को एक खुली जगह में एक दुकान खोल कर दूंगा मैं। विदेशी कपड़ों की दुकान। हाँ, विदेशी कपड़ों की दुकान, एकदम पांव पे पांव रखकर व्यापार करना। हाँ, ठीक है ना? सच? दाखल कोई बोल तो कभी झूठ नहीं बोलता है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बहुत सारे रुपयों का खेल है, बहुत सारा रुपया चाहिए। यही तो बोल रहा हूँ, इसी के लिए मैं हूँ ना। सब खर्चा मेरा। तुम लोग सिर्फ बैठकर लाभ गिनते रहना। हाँ, लेकिन इसके बदले तुम लोगों को अपनी बहन को मेरे हाथ में देना है। क्यों, तैयार हो ना? हाँ? हे रघुवीर, रानी को बचा लेना, उसकी जिंदगी ऐसे बर्बाद होने मत देना भगवान। बह तो गया था भाभी जी, पानी की धारा इतनी प्रबल होगी मुझे बिल्कुल पता नहीं था। जलपरी की कहानी सुनी थी, ये तो उससे भी सुंदर थी।
बहुत ही मासूम। सच में मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया, देखते ही रह गया। जब तक वो वहां से चली नहीं गई। सिर्फ उसे देखकर इतना डूब गए हो तो उसके बारे में छानबीन की होगी ना? नाम क्या है, रहती कहाँ है? नाम रानी, हाली शहर की लड़की है। गांव कोना गांव। वाह वाह, आप तो बहुत आगे बढ़ गए हो देवर जी। तो अपनी शादी की बात भी खुद ही करोगे क्या? नहीं नहीं भाभी जी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको पता है भाभी जी, उसका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आता है। कभी इस तरह से किसी ने मेरे दिल को छुआ नहीं है, किसी ने नहीं। लो कर लो बात। जाती हूँ, भगवान जी से कहती हूँ हाली शहर के गंगा जी को जाल बिछाने के लिए। देखते हैं ये जल परी कौन सी जात की है, रूही, काटला, मंगूर या छोटी जात, बड़ी जात या कोई और मछली है? भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि आपने जबरदस्ती की, इसलिए मैंने आप पर भरोसा करके आपको सब बताया। मेहरबानी करके इस बात को किसी को मत बताइए। जलपरी के दुख में लगता है तुम्हें ये शरबत भी कड़वा ही लगेगा। इसे पीने की कोई जरूरत नहीं। शुक्र है पूरी बात नहीं बताई, अगर बता देता तो ना जाने ये क्या करती। देखो देखो एक चकोर पेड़ की डाली पे गाए रे, देखो देखो एक मैना पेड़ की डाली पे गाए रे, देखो देखो एक चकोर। अरे ओ भैया, क्या हुआ? हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहोगे? रानी की शादी नहीं करवाओगे? इसके बाद तो हमें गांव से अलग कर देंगे, जान से ही मार देंगे। अचानक तुझे हो क्या गया है? मैं तो इसके लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ ना। रास्ते पर घूमने से ही इसके लायक कोई लड़का तो नहीं मिल जाएगा ना। रिश्ते जोड़ने वालों को भी बोल रखा है। देखो भैया, अच्छे लड़के के लिए अगर हमें दहेज भी देना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे फिर जमीन गिरवी रखनी पड़े या फिर घर बेचना पड़े। क्या वो मामला क्या है खेमी? तुझे किसी ने कुछ कहा क्या? कौन क्या कहेगा? जो सुना है वो मैंने अपने कानों से सुना है। तो क्या सुनकर आई है वो जरा साफ साफ बता ना। अरे भैया, तुम इतना जान के क्या करोगे, बोलो ना। घर और बाहर में दुश्मनों की कमी है क्या? जितनी जल्दी हो सके तुम बेटी की शादी का इंतजाम करो। हाँ, वो मैं जरूर इंतजाम करूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो वो कोने का घर भी बेच दूंगा। नहीं पिताजी, वो मेरी माँ का घर है, वो आप बेच देंगे? तू इन सब की चिंता मत कर। जानती है, आज तो गांव में नाटक है, देखने नहीं जाएगी?